मेरा पहला सवाल लोकेश जिंदल जी आपके पास। सबसे पहला तो सवाल है कि कोलकाता हो या बदलापुर, जो हो रहा है वो रूह को हिला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक ट्वीट 9 अगस्त की घटना पर एक ट्वीट करके 14 अगस्त को, जिसमें हाथरस, उन्नाव और कठुआ की बात करके राहुल गांधी डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे कलकत्ता को, वहां उन्हें पूरी इजाजत थी 3 साल, 2 साल, 4 साल पहले वाले घटनाओं को उठाने में। लेकिन आज रायबरेली पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते थे। क्या ये ममता बनर्जी का संरक्षण है? क्या ये नया एक स्ट्रैटेजिक टूल है इंडिया अलायंस का कि आपस में किसी नॉन बीजेपी रूल स्टेट में अगर कुछ हो तो हम एक दूसरे के यहां अपराध और जिस तरह से सारा इन्वेस्टिगेशन हैंडल या मिस हैंडल हुआ है उसको ढकेंगे, उसको एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में हम आक्रोश पर बहुत बोलेंगे, ऑल आउट जाएंगे। क्या ये नई स्ट्रैटेजी है अब? नाविका जी नमस्कार। नाविका जी, राहुल गांधी जी सांसद हैं रायबरेली से, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी भी तरह की वारदात होती है, जनता न्याय की गुहार करती है, उस समय जनप्रतिनिधि नेता होने के नाते वे जनता के साथ खड़े रहेंगे, उन सवालों का जवाब मांगेंगे सरकार से, और जिस न्याय की अपेक्षा जनता करती है उस न्याय के हक में राहुल गांधी जी खड़े रहेंगे। राहुल गांधी जी ने बंगाल की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि आज पिछले 10 साल से जो होता आया है इस देश में, उससे बच्चे, महिलाएं, दलित, इनके जीवन पर इनका मूल आधार खतरे में आ चुका है। यौन उत्पीड़न, आपस में हिंसा, हत्या कर देना, निर्ममता, ये कब तक इस देश में चलेगी? ये समय आ चुका है नाविका जी कि राजनीति से परे होकर हम सब न्याय की गुहार लगाएं और इस बात को तय करें कि क्या मानवता इस देश से पूरी तरह जा चुकी है, या हम सब एक साथ इकट्ठे होकर एक न्याय के पक्ष में खड़े होकर एक अच्छी राजनीति का निर्माण करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात लोकेश जिंदल जी आपने कही, और मैं बिल्कुल 100% आपके साथ सहमत हूं कि इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इन मुद्दों पर हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हाथरस पे राजनीति होगी, उन्नाव पे राजनीति होगी, कठुआ पे राजनीति होगी, बंगाल में नहीं होने देंगे राजनीति। नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, आपने कहा ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो आवाज उठाने गए थे। मैं इसका भी बहुत सपोर्ट करती हूं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दलित मर्डर हुआ है और इस पर आवाज उठानी चाहिए, ये उनका अधिकार है, मैं पहले कह चुकी हूं। लेकिन वो देश में और पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, पूरे देश के जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और बंगाल के मुद्दे पर इतना आक्रोश है, तो उस मुद्दे को डिस्ट्रैक्शन कहना, राधिका खेड़ा जी, क्या सही है? उस मुद्दे को डिस्ट्रैक्शन कहना और फिर से मीडिया अगर सवाल पूछे तो मीडिया को कहना कि आप दलित के मुद्दे नहीं उठाना चाहते इसलिए बंगाल पर सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल क्या जायज है? ये डिस्ट्रैक्शन क्या जायज है? राधिका खेड़ा जी। नमस्कार नाविका जी। देखिए ना नाविका जी, कितना डरे हुए हैं राहुल गांधी जी, जो ये बार बार लगातार कहते थे जनता को डरो मत। आज वो ममता बनर्जी से डरे हुए हैं, आज वो अखिलेश यादव से डरे हुए हैं, आज वो अपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से डरे हुए हैं, आज अपने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से डरे हुए हैं, आज अपने झारखंड के मुख्यमंत्री से डरे हुए हैं। सबसे डरे हुए हैं, इसलिए सिलेक्टिव ट्रेजेडी टूरिज्म करते हैं। सिलेक्टिव ट्रेजेडी टूरिज्म करने वो रायबरेली पहुंच गए, लेकिन अयोध्या के बारे में बात नहीं कही, जहां पे एक छोटी हिंदू लड़की के साथ लगातार समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय का दोस्त और उनका साथी और समाजवादी पार्टी का नेता बलात्कार कर रहा था।
कन्नौज के बारे में नहीं बोलेंगे जहां पे समाज, और ना वहां जाएंगे, ना कर्नाटक जाएंगे जहां पे अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल की लड़की का टीचर ने रेप करने की कोशिश करी, ना झारखंड जाएंगे जहां 3 साल की बच्ची का झारखंड के एक स्कूल की, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, उस बस ड्राइवर ने रेप कर दिया, ना तेलंगाना जाएंगे जहां शमशाबाद में एक माइनर लड़की का रेप कर दिया गया और वो प्रेग्नेंट हो गई, ना वो कहीं पे जाएंगे हिमाचल में गुड़िया केस हो या अनगिनत केस आ रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, ना वो वेस्ट बंगाल का जब ट्वीट करेंगे तो ममता बनर्जी का नाम लेंगे। कथुआ का नाम उन्होंने जरूर लिया, वही कथुआ जहां पर जिस आदमी ने कथुआ रेपिस्ट के फेवर में तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसी आदमी को टिकट देने का काम राहुल गांधी ने किया था। वहां पे तो चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा वो एक डरे हुए आदमी है। दुनिया को डरो मत कहते कहते वो खुद डर गए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरीके से कांग्रेस एक पैरासाइट है और इन्हीं लोगों के चलते तो उनकी सीटें आई हैं, वरना अपने आप में अगर देखा जाए उनको कहीं कोई सीटें नहीं मिली लोकसभा में। तो इसीलिए ये डर है ना कि आगे जाके क्या होगा, आगे भी चुनाव है, तो ये सत्ता का जो नशा है और सत्ता खोने का जो डर है, उसके चलते सिलेक्ट ट्रेजेडी टूरिज्म पे आज वो एक जगह चले गए। और बिल्कुल सही बात है, अब सारा इल्जाम मीडिया पे लगाना है, क्योंकि मीडिया से ही उनकी जाति पूछनी है, मीडिया से ही उनका धर्म पूछना है और मीडिया को ही बाद में उनको धमकाना है कि आप ये आउटरीच आप चाह रहे। अरे क्यों नहीं, क्या अगर आप एक दलित की आवाज बन रहे हैं तो डॉक्टरों की आवाज नहीं बन रही? पूरे देश के डॉक्टर आज सड़कों में हैं। बिल्कुल सही सवाल है। और अनुराग भदौरिया जी, मैं ये सवाल आपसे भी पूछूंगी, बीजेपी ने सवाल उठाया है कि कपिल सिब्बल, क्या ये एक संजोग है? कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता थे, मंत्री थे, कपिल सिब्बल आज आपकी तरफ से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद हैं, आप हों, अखिलेश जी हों जो कहते हैं ममता बनर्जी वो तो महिला हैं, वो तो समझती हैं, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो स्थिति है उसके बारे में जो कहा वो आपके सामने है। उन्होंने कहा वहां की पुलिस से शायद मामला संभल ही नहीं रहा, क्या वहां पर सीआईएसएफ लगा दी जाए, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन एक चूं नहीं हुई, ना अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, ना राहुल गांधी ने कुछ बोला, क्योंकि उनको ये डिस्ट्रैक्शन लग रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी, एक बेटी के मामले पे इतनी राजनीति, बेटी में आप फर्क कर देंगे? बिल्कुल आपने सही कहा है, बेटी के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरिंदगी जो हुई है पश्चिम बंगाल में, दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है नजीर पेश होगी, लेकिन बेटी के मामले में राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति खूब कर रही है और शर्म भी नहीं आ रही है, बेटी के नाम पे राजनीति। अरे भैया, आप जरा बदलापुर पे भी तो बोलिए ना। बिल्कुल सही, आप पश्चिम बंगाल पे बोल रहे हो, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की घूम घूम के। अभी बीजेपी के प्रवक्ता एक बोल रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस देश में, किस देश की बात कर रहे थे? बदलापुर उस देश के अंदर में नहीं आता? इतना बेशर्म हो गए हो कि बदलापुर का नाम लेने में डर गए। बिल्कुल सही कह रही राधिका जी, ये डर जो खा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता जाने का डर। बदलापुर की बेटी क्या हिंदुस्तान की बेटी नहीं है?